तो वहीं हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से किसानों को नुकसान पहुंचा है। आपदा से किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार से किसानों को मुआवजा देने की मांग की जा रही है। मदद नहीं मिलने पर कांग्रेस ने सरकार को चेताया भी है। किसानों की मदद नहीं की तो धरना प्रदर्शन पर जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है, भारी बारिश के चलते फसलें खराब हो गई हैं, ऐसे में अब मुआवजे की मांग उठने लगी है और इसी में बहती गंगा में कांग्रेस ने हाथ धो लिया है। और कांग्रेस ने कहा है कि अगर इस समस्या का निवारण नहीं किया गया तो अब वो प्रदर्शन करेगी इस पूरे मसले को लेकर के। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा और या कहे कि जलमग्न होता दिखाई दे रहा है पूरा देश भारी बारिश के चलते, तो वहां पर हिमाचल और पंजाब में जो स्थिति है वो काफी डराने वाली है, क्योंकि भारी बारिश के चलते फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। और ऐसे में फसलों के नुकसान के बाद अगर बात की जाए तो अब मुआवजे की मांग भी उठ पड़ी है। मुआवजे की मांग उठ गई है। जिस तरीके से भारी नुकसान झेलना पड़ा है किसानों को, आपदा से किसानों को की फसल जो है वो नष्ट हो गई है। प्रदेश सरकार को किसानों को मुआवजा देने की मांग की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मुआवजा दिया जाए, इसकी बात कही जा रही है। तो वहीं कांग्रेस ने यह भी जताया है कि अगर मुआवजा नहीं दिया गया या किसानों के हित में कोई फैसला नहीं लिया गया तो वो प्रदर्शन करेगी। तो वहीं हिमाचल में बीते दिनों हुई बारिश के चलते प्रदेश भर में सरकारी संपत्ति को खासा नुकसान पहुंचा है। तो वहीं निजी संपत्ति भी इससे अछूती नहीं रही है। कुल्लू के जौली गांव में भी एक मकान के आगे लगा हुआ डंगा गिर गया और अब मकान भी भूस्खलन की चपेट में आने के कगार पर है। ऐसे में परिवार के लोग भी टेंट लगाकर रातें गुजारने को मजबूर हैं। तो वहीं दूसरी ओर सिरमौर रेणुकाजी में भारी भूस्खलन हुआ, जहां पर इस दौरान संघाड़ और में यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया है। हिमाचल में भूस्खलन की वजह से जिस तरीके की आपदाएं सामने आ रही हैं, कुल्लू और सिरमौर से तस्वीरें आप तक पहुंचा दें। प्राकृतिक आपदा इस वक्त लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। भारी बारिश के चलते जिस तरीके से लैंडस्लाइड हो जाती है, मलबा सड़कों पर आकर गिर जाता है और इसके चलते यातायात तो बाधित हो ही जाता है, लेकिन मकान ढहने की जो खबरें हैं वो भी लगातार सुर्खियों में रहती हैं। और अब लोग टेंट लगाकर अपने ही घर के बाहर सोने को मजबूर हो रहे हैं। और इसके साथ ही तस्वीरें कुल्लू से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की जो परेशानियां हैं वो दुगनी हो गई हैं। एक तरफ बारिश की मार, दूसरी तरफ लैंडस्लाइड की चिंता। तो वही